मैं बस आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि अभी अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी? फिर वही ट्वीट कैसे चलाएंगे? आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आप बार बार जो कह रही हैं ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। सुनिए ना, भेजा जाता है फिर कवर फायर दे रही हैं, आप बोलने नहीं देती हैं विपक्ष। यही तो बात है ना, दिक्कत आलोक शर्मा जी, विपक्ष को आप बोलने नहीं देती। आलोक शर्मा जी, मैं फिर कहूंगा मीडिया पर अगर आज वो एनआईए का डोजियर इन सांसदों के हाथ में होता, शो देख ले हमारे दर्शक, सुनते लीजिए, हमसे ज्यादा बोलती हैं यार, रुकती नहीं है आप बिल्कुल। चलो भाई दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर भाजपा को कवर फायर देने में आजकल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्लास तो लगना तय है। कैसे, देखिए। ट्रंप ने 10 मई को जो ट्वीट किया था उसमें व्यापार का जिक्र नहीं किया गया था। मैं बस आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि अभी अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेरे पास है, लेकिन आपने कहा ना कि ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसमें व्यापार का जिक्र किया था। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी? फिर वही ट्वीट कैसे चलाएंगे? And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership. आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। मैं ट्रंप का बयान चला रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया और दोनों ने व्यापार के लिए सीज फायर किया। आप बार बार जो कह रही है ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, कपटी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्यों बोल रही है? दर्शक समझ रहे हैं सर, ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। चित्रा जी सुनिए तो सही, पूछ लीजिए ना पुलवामा की जांच कहाँ तक पहुंची है। मैं चुप हो जाता हूँ। आप कवर फायर देती हैं, आप पूछिए के शर्मा से कि पुलवामा की जांच कहाँ तक पहुंची। मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए, पुलवामा की जांच कहाँ तक पहुंचे के शर्मा जी? कहिए पुलवामा की जांच कहाँ है, कहाँ तक पहुंची? मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए के शर्मा जी, कहाँ है वो जांच? मैं एक टिप्पणी पहले कर दूं कि इनको भारत के प्रधानमंत्री के बयान से और विदेश मंत्री। चित्रा जी, सवाल का जवाब दीजिए ना आप अपने का। राष्ट्रपति आप इधर उधर क्यों भागने दे रही हो? बॉस मानते हैं, यही कवर फायर, उसको ये प्रमुख मानते हैं। ये इनका दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन। हाँ जी, तो गोदी एंकर ट्रंप को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता को करेक्ट करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो गई। आलोक शर्मा ने ट्रंप का वो रिकॉर्डिंग ही यहाँ पर लाइव चला दिया, जिसके बाद इस गोदी एंकर को बात समझ में आ गई। कहिए तो ये एक्सपोज हो गई। इसे ही कहते हैं बिना तैयारी के डिबेट करवाना। और कांग्रेस प्रवक्ता ने यहाँ पर सही भी कहा कि बीजेपी को जो कवर फायर देने की कोशिश कर रही हो, दरअसल दे नहीं पाओगी। वैसे दिन भर ये लोग कवर फायर देने में तो लगे ही रहते हैं। अगर ये लोग न्यूट्रल हो जाएं तो एक दिन में ही बीजेपी बुरी तरह बेनकाब हो जाएगी। खैर, जब सवाल किया गया पुलवामा की जांच को लेकर के तो सबकी घिघी बंद हो गई। ना इस गोदी एंकर ने हिम्मत की कि सवाल पूछ लें और ना भाजपा के प्रवक्ता में इतनी हिम्मत हुई कि उस पर जवाब दे दे। मुंबई में हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, यही सच है। एनआईए ने 6 साल लगाए, वो रिपोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान को डोजियर क्यों नहीं दिया अभी तक? डोजियर से क्या होगा? घर में घुसकर मारिए पाकिस्तान को। डोजियर से क्या होता है सर? डोजियर से क्या होता है? हमारे चाहे वो संसद हमलों का दोषी हो, चाहे वो ये 2008 के मुंबई हमलों का दोषी हो, डोजियर के बाद क्या हुआ आप बताइए ना, क्या हुआ? उनको बच के निकलने का फिर अब आया है ना बयान, जब उसके 14 लोग मारे गए हैं कि काश मैं भी मर जाता। हम लोग इसी तरह से तड़पता हुआ देखना चाहते हैं आतंकवादियों को। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उसका जांच पूरी हो जाती 6 साल में, और देवेंद्र सिंह कहाँ है जो डीएसपी आतंकवादियों को गाड़ी में लेकर घूम रहा था? पत्रकारिता कर रहे हैं, हर बार डोजियर भेजा जाता है पाकिस्तान। फिर कवर फायर दे रही हैं, आप बोलने नहीं देती हैं विपक्ष को। यही तो बात है ना, दिक्कत आलोक शर्मा जी, विपक्ष को आप बोलने नहीं देती। आलोक शर्मा जी, मैं फिर कहूंगा मीडिया कि अगर आज वो एनआईए का डोजियर इन सांसदों के हाथ में होता, शो देख ले हमारे दर्शक, सुनते लीजिए, हमसे ज्यादा बोलती हैं यार, रुकती नहीं है आप बिल्कुल। तो जी, आलोक शर्मा ने फिर से पूछा कि पुलवामा की रिपोर्ट कहाँ है? 6 साल हो गए पर इस पर कोई जवाब नहीं। तो चित्रा कह रही है कि डोजियर से क्या होगा, घुस के मारिए पाकिस्तान को। पर रोका किसने भाई? रोका इनके बड़े पापा ने। उन्होंने रोका और ये रुक गए। क्यों रुके? मजबूरी क्या थी? इस पर ये लोग सवाल पूछेंगे नहीं। तो उन आतंकियों को मारा भी कहां जिसने हमारे देश के मासूम लोगों की जान ले ली? बताइए,
पुलवामा का भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आया, उसका जिम्मेदार कौन था, आतंकी कैसे आए, उतना ज्यादा आरडीएक्स कैसे लाया, किसने हेल्प किया, इंटेलिजेंस फेलियर का जिम्मेदार कौन, ये सारे सवाल कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर पूछ रहे हैं, लेकिन एक जवाब इस पर कोई नहीं देता दिख रहा है, ना ये गोदी एंकर और ना यहां पर बैठे बीजेपी के प्रवक्ता। और ये गोदी एंकर बीजेपी के लिए कवर फायर दे रही है और कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने से हर संभव रोक रही है। जितना ये खुद बोल रही है उतना ही मौका बीजेपी प्रवक्ता को जवाब देने के लिए दे देते, पर नहीं, इसे तो साबित करना है कि हम बड़े वाले हैं, तो फटकार लगना तो तय है और कांग्रेस प्रवक्ता ने इनकी जमकर फटकार यहां पर लगा दी। सुनिए तो सही आप जरा बात, ये सांसद जो गए हैं, अगर ये पुलवामा की जांच का डोजियर साथ लेकर जाते तो अच्छा रहता कि नहीं, ना बता दीजिए चित्रा जी, आप ही बता दीजिए क्या करते हैं, क्या होता है सर। और पाकिस्तान जब जब हिमाकत करे, किसी की भी सरकार रहे, घर में घुस कर मारना चाहिए, ये कवर फायर देना नहीं होता, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है। मजा आया।